इस जगह आएगा ना तो जूता से उसको माला हम पहना देंगे। किसको? तेजस्वी यादव क्यों को। इतना गुस्सा क्यों है तेजस्वी वो यादव पे? आए ना पहले, उसको हिम्मत नहीं है कि मेरे पास आएगा वो। क्यों गुस्सा क्यों है? क्यों? हाँ। जिसका बाप चारा घोटाला किया। अच्छा, लालू प्रसाद यादव। और वो क्या करेगा से तो दुनिया देखेगा। 2025 वाला यादव है। सब लोग पढ़ा लिखा है, सब लोग समझ रहा है। उनके साथ तो यादव भी नहीं है। आप पता कर लीजिए, वैसे शिक्षित यादवों के बीच जाइए और बताएंगे आपको कि ये पहले वाला यादव नहीं है, अभी शिक्षित यादव है। अब ललटेन से नहीं, कमल के फूल से विकास करेंगे लोग। ई दौरे भी है, दाल भी आ रही, आरजेडी के माल भी आ रही है। अच्छा, वो माँ बहन योजना लाएगा। हाँ, माँ बहन का सम्मान क्या होता है वो बीजेपी से सीखिए जाके। इस जगह आएगा ना तो जूता से उसको माला हम पहना देंगे। किसको? तेजस्वी यादव क्यों को। इतना गुस्सा क्यों है तेजस्वी वो यादव पे? आए ना पहले, उसको हिम्मत नहीं है कि मेरे पास आएगा वो। वोट दीजिएगा, क्या सोचकर वोट दीजिएगा? ऐसे ही वोट देंगे अपना अथी के लिए, फायदा के लिए और फायदे काहेला। के लिए। हाँ। कौन फायदा दे रहा है? कौन फायदा? नीतीश कुमार दे रहे हैं, पैसा कौड़ी लाइन बत्ती सब दे रहे हैं। अच्छा, तो लाइन नहीं वाइन मिलता करेंगे। है? हाँ, 10,000 रुपया देकर महिलाओं को लुभाया जा रहा है। तेजस्वी यादव क्या कहेंगे, वो तो खुद लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं कि 2500 रुपया का महीना माई बहन योजना चलाएंगे। जो खुद अपनी भौजाई का मान सम्मान नहीं करते हैं वो क्या माई बहन योजना चलाएंगे। वो नया घर बनाएंगे। तेजस्वी यादव नया घर बनाएंगे। नया बिहार क्या बनाएंगे? बिहार को तो लूटने का काम किया बाप बेटे ने। और लालटेन का तेल खत्म हो गया है। मिट्टी तेल का ऐसे भी खत्म हो गया है। लालटेन का युग खत्म हो गया है। अब बिजली बत्ती आ गया, उसमें भी अब आप देख रहे हैं 125 यूनिट बिजली नीतीश कुमार ने फ्री कर दिया। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप है न्यूज 4 पर। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई। ऐसे में न्यूज फाउंडेशन बिहार के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाकर चुनावी माहौल जानने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल हम लालगंज विधानसभा क्षेत्र में, हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का ये महत्वपूर्ण सीट हो जाता है। ऐसे में यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या फिर से एक बार नीतीश कुमार जो है गद्दी पे पहुंचेंगे, या फिर तेजस्वी यादव जो सत्ता की गद्दी पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कामयाब होंगे? क्या नाम है? जी, सुमन कुमारी। क्या लगता है कि इस बार 2025 के जब विधानसभा चुनाव होंगे तो किन मुद्दों पे इस बार वोट करेंगे? विकास के मुद्दों पे वोट करेंगे। विकास कौन करेगा? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर? नीतीश कुमार, हमारी एनडीए की सरकार, हमारी मोदी सरकार और नीतीश कुमार दोनों ही विकास कर रहे हैं। पूरे बिहार में, पूरे देश में ही विकास की बौछार हो रही है। तो बस एनडीए सरकार लाना चाहेंगे। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से चुनाव से ऐन मौके पहले कई तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, तेजस्वी यादव लगातार कर कि ये बस लुभावने वायदे कर रहे हैं चुनाव वोट के लिए, क्या ऐसा लगता है कि चुनाव के लिए करें फिर चुनाव के बाद भी जो वायदे नीतीश कुमार जो घोषणाएं कर रहे हैं वो चलते रहेगा? जी बिल्कुल, नीतीश कुमार चाहे मोदी जी हों, वो हमेशा महिलाओं के विकास की बात करते हैं। वो ऐसा नहीं कि चुनाव को देखते हुए वो महिलाओं को 10,000 रुपया देने का काम करे। वो हमेशा महिलाओं के विकास मिला है क्या? बिल्कुल मिला है। क्या लग रहा है कि चुनाव से पहले ये चुनावी स्टंट है? तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं कि 10,000 रुपया देकर महिलाओं को लुभाया जा रहा है। तेजस्वी यादव क्या कहेंगे, वो तो खुद लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं कि 2500 रुपया का महीना माई बहन योजना चलाएंगे। जो खुद अपनी भौजाई का मान सम्मान नहीं करते हैं वो क्या माई बहन योजना चलाएंगे। वो बस ऐसे ही लोगों को प्रलोभन देने का काम कर रही है। एनडीए सरकार ही है जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का विकास करती है और करती रहेगी। आगे भी एनडीए सरकार ही करेगी। क्या लग रहा है सच में 10,000 देने से महिला रोजगार करेंगी, महिला सशक्त होंगी? बिल्कुल होंगी। महिला जब स्वरोजगार करेंगी, खुद वो रोजगार करेंगी, लोगों को रोजगार देंगी तो महिला खुद आत्मनिर्भर बनेंगी। आत्मनिर्भर महिला बनेगी। जी बिल्कुल। यानी फिर से नीतीश कुमार? जी बिल्कुल। क्या लगता है 10,000 मिला है रोजगार के लिए? हाँ, हाँ मिला है। क्या करेंगे 10,000 का? रोजगार करेंगे। क्या लग रहा है फिर से 10,000 मिले इसलिए नीतीश कुमार, या फिर और कोई ना, कारण है? और कुछ कारण ना है। इस बार वोट दीजिएगा, क्या सोचकर वोट दीजिएगा? ऐसे ही वोट देंगे अपना अथी के लिए, फायदा के लिए और फायदे काहेला। के लिए। हाँ। कौन फायदा दे रहा है? कौन फायदा? नीतीश कुमार दे रहे हैं, पैसा कौड़ी लाइन बत्ती सब दे रहे हैं। अच्छा, तो लाइन नहीं वाइन मिलता करेंगे। है? हाँ, यानी विकास के मुद्दे पर इस बार वोट करेंगे? हाँ। तेजस्वी यादव भी कह रहे कि जब हमारी सरकार आएगी तो महीने का 2500 रुपया देंगे। ना, वो सब नहीं करेंगे हम लोग। क्या? इस जगह आएगा ना तो जूता से उसको माला हम पहना देंगे। किसको? तेजस्वी यादव क्यों को। इतना गुस्सा क्यों है तेजस्वी वो यादव पे? आए ना पहले, उसको हिम्मत नहीं है कि मेरे पास आएगा वो। क्यों गुस्सा क्यों है? क्यों? हाँ। जिसका बाप चारा घोटाला किया। अच्छा, लालू प्रसाद यादव। और वो क्या करेगा से तो दुनिया देखेगा। इतना गुस्सा है? गुस्सा आज कोई आदमी विकास का काम देखता है ना। हम एक है आदमी जो विकास के काम कर रहा है तो उसको फिर अगला बार जिताएंगे। जैसे कि मेरे
अजय शर्मा कहाँ गए? तो उसको फिर अगले बार जिताएंगे। और जब काम ही नहीं करेगा तो उसको क्या जिताएंगे? तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब 17 महीने की सरकार रहा तो बिहार में रोजगार दिए। क्या रोजगार दिया? कौन किसके पास रोजगार है? उस रोजगार को हमको बता दीजिए तो। अब तो एकदम गुस्सा हो जा रहे तेजस्वी यादव के नाम से। तो सब हम नहीं, सारे महिला। सारे महिला आप भी गुस्सा में है? क्यों गुस्सा में है? गुस्सा में वो क्या लोग के लालच दे दे के फंसा रहे हैं। तेजस्वी यादव लालच दे रहे हैं। हाँ, मोदी अयोध्या सरकार वाला बात। अयोध्या में क्या कहे थे? हम ऐसे देंगे, ऐसे देंगे, ऐसे देंगे पिछले बार। आज जब नहीं जीता तो क्या दिया? हमारे नीतीश जी हैं या मोदी जी हैं, नहीं जीतेंगे तब पर भी करेंगे। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं इस बार। बूढ़े हो गए तो क्या हुआ? अभी 5 साल चलेंगे। 5 साल चलेंगे यानी फिर से 5 साल नीतीश कुमार। हाँ, क्या सच में 5 साल नीतीश कुमार? जब तक ले चलेंगे जब तक ले बूढ़ा, उनको शरीर ना बूढ़ा हो गया, ज्ञान बूढ़ा ना हो गया। ज्ञान तो चल रहा है, तब ज्ञान तो है ही है उनको पास। कि 10,000 रुपया मिला इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। नहीं, हमको अभी नहीं मिला है, लेकिन मिलेंगे। फार्म भरे हुए मिलेंगे। अच्छा। लेकिन कि 10,000 पता है रुपया। 10,000 के बाद 2 लाख रुपया भी मिलेगा। हाँ, तो मिलेगा तो क्या ना, उनके देंगे। वो सारा दुनिया में उनके लिए है। पूरा देख रहे हैं ना, मोदी सरकार, नीतीश सरकार के पूरे बिहार से लेकर सबतुर ले उनके चर्चा है। तो उन्हीं के वोट देंगे। खाते हैं उनको, देंगे किसको? आपको नहीं खाते हैं, आपको हम नहीं पहचानते हैं। हम इनको खाते हैं, उनके पहचानेंगे। अनाज मिलता है? हाँ, मिलता है। अनाज मिलता है, बिजली मिला है, विधवा पेंशन मिलता है। बिजली मुफ्त हो गई? हाँ, बिजली मुफ्त है, जला रहे हैं। पेंशन मिलता है? हाँ, 400 था से 1100 हो गया। इसलिए तो जो लगातार नीतीश कुमार घोषणाएं कर रहे हैं लागू हो गया है। खुश है नीतीश कुमार से? हाँ, बहुत खुश है। आप भी खुश है नीतीश कुमार से? जी बहुत खुश है। इन लोग तो भड़के हुए तेजस्वी यादव नहीं से। नहीं, हम लोग तो खुश है उनसे। अभी नहीं ना भड़का तेजस्वी से? क्या? तेजस्वी यादव से भड़के नहीं ना? हम बहुत भर के हुए तो नहीं भर के हुए। क्या किया वो? हम और नीतीश कुमार के देंगे। हाँ? ऐसा बात बोल दिए हैं। हम नीतीश कुमार से खुश है, मोदी से खुश है, तो उसका हम कौन पहचानता है? उसका कोई पहचान में नहीं करता लालू है। यादव कहते हैं ना कि जब जब नरेंद्र मोदी आते हैं ना तो जुमला झूठ वादे करके चले जाते हैं, बिहार को कुछ हम नहीं लोग देते का हैं। देगा तभी है, नहीं देगा तभी। हम वही मोदी से हम लोग खुश है, मोदी से ही खुश है। बहुत खुश है। हम लोग पैसा का लालच नहीं है, उनको व्यवहार का हम सब लालच है। उनको व्यवहार जैसा है ना, उस चलते हम लोग को चुनते हैं। कभी बातचीत हो नीतीश कुमार से तो क्या बातचीत करेंगे? बातचीत जो होता है होगा सो होगा, उससे समय की बात नहीं है। तेजस्वी यादव से मुलाकात करना चाहेंगी? जी नहीं, उससे हम क्या लग करेंगे? वैसा छोटा आदमी से बात ही करना जरूरी है। वो तो छोटा आदमी है। छोटा आदमी आएगा तो कान पकड़ के 4 थप्पड़ कान में लगेगा। पता है कौन है तेजस्वी यादव? लालू यादव के बेटा। लालू यादव का कार्यकाल याद है आपको? जो उतना हम नहीं जानते हैं। उसका क्या लगता है आप भी भड़के हुए हैं क्या? क्या नाम है? क्या कब से वोट दे, लंबे समय से वोट दे रहे होंगे क्या? इस बार जब वोट देंगे दे रहे हैं। हाँ, इस बार जब वोट देंगे तो क्या सोचकर वोट देंगे? क्या विकास सुविधा देख करके, विकास देख करके देंगे। सुविधा और मिलता है जो सरकार हाँ, लगातार जो तो योजना मिला ही ला रही रहा है, सुविधा मिल मिलता रहा है है। यहाँ? हाँ, अभी कैसे भी हो ही रहा। हाँ, मिलती है। अब मुफ्त मिल रही बिजली? हाँ, मिल रही मुफ्त। 10,000 रुपए का मिला जो रोजगार योजना? नहीं भरे हुए हैं, अभी नहीं मिला है, लेकिन मिलेगा। मिलेगा। हाँ, तो अभी जब चुनाव से पहले ये तमाम सारी योजनाएं लाई जा रही है, इस कारण से वोट दे रहे हैं या फिर नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार सच में काम करते हैं इसलिए वोट दे रहे हैं? हाँ, करते हैं काम। नीतीश कुमार काम करते हैं? हाँ, करते हैं नीतीश कुमार। हाँ, देंगे, उन्हीं को वोट देंगे। उन्हीं नीतीश कुमार को वोट देंगे। हाँ, तेजस्वी यादव कह रहे हैं ना कि इस बार नीतीश कुमार को बदल दीजिए, बूढ़े हो गए, नहीं। नया बिहार बनाइए। बदले, जिनको बदलना है बदले। आप नहीं बदलेंगे? नहीं, क्यों बदले? हमको सुविधा मिल रहा है, हम उनका व्यवहार देख रहे हैं, फिर हम क्यों बदले? सुविधा मिल रहा है, व्यवहार देख हाँ रहे हैं। हाँ, तो हम क्यों बदले नीतीश फिर? कुमार से कभी दूर से देखे? नीतीश कुमार की कभी मुलाकात हुई है नीतीश कुमार से? नहीं, मुलाकात तो नहीं हुई है, अच्छा, बस लेकिन जानते हैं देखते नीतीश हैं। हाँ, नीतीश कुमार के मोबाइल में नहीं देखते हैं, टीवी मोबाइल पर में नहीं देखते हैं। अच्छा, टीवी और मोबाइल हाँ, में देखते सब हैं में नीतीश कुमार देखते हैं। हम उनके पास हम नहीं गए हैं मिलने पर, सबको देखे हुए हैं। को। मोदी जी को देखे हैं? जी देखे हुए हैं। अगले साल जो हुआ था वहाँ हाजीपुर में गए थे, वहाँ तो खुद ही देखे हैं। हाजीपुर में जब नरेंद्र मोदी आए थे तो आप गए थे? जी गए थे, उनको देखे, उनसे दर्शन किए हैं। दर्शन किए? मतलब भेंट किए, मुलाकात मुलाकात किए। मुलाकात किए से कहने का मतलब उनसे बातचीत भी हुई थी? बात नहीं हुआ उतना। भीड़ बस में कैसे भीड़ बात? में देखे थे। भीड़ में देखे थे। हाँ, देखिए तमाम सारे महिलाएं हैं, इनका कहना है कि नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार के विकास कार्यों से संतुष्ट है। इस बार फिर से कह रहे हैं कि इस बार फिर से नीतीश कुमार ही आएंगे। तेजस्वी यादव पर देखिए तमाम महिलाएं जो है भड़के हुए हैं। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? बस एको अहं द्वितीयो नास्ति, नीतीश और नीतीश। नीतीश और नीतीश बिल्कुल।
आखिर क्यों नीतीश और नीतीश, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर? विकास का दूसरा नाम नीतीश है। विकास का दूसरा नाम नीतीश? बिल्कुल, विकास का दूसरा नाम नीतीश है। और यहाँ के बिहार के लोगों ने जंगल राज देखा है। अच्छा। और जंगल राज की पुनरावृत्ति ना हो, वो दिन दहाड़े जिस तरह से हमारी माताओं बहनों का अपहरण होता था, बलात्कार की घटनाएं होती थी, लोगों को लूटा जाता था, उस युग को कोई दोबारा दोहराना नहीं चाहेगा। वो एक काला अध्याय था जो मिट चुका है। अब दूसरा कोई वैकेंसी नहीं है ये पूरे बिहार में। नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के बाद फिर हमारे चूँकि बीजेपी के जो बहुत सारे नेता हैं जो नेतृत्व करने के लिए तैयार है बिहार का, तो फिलहाल तो कोई वैकेंसी नहीं है। तेजस्वी की बात ही नहीं है। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नया बिहार बनाएंगे, तो नया बिहार नहीं बनाना है आपको? वो नया घर बनाएंगे। तेजस्वी यादव नया घर बनाएंगे। नया बिहार क्या बनाएंगे? बिहार को तो लूटने का काम किया बाप बेटे ने। बाप बेटे ने बिल्कुल लूटने का काम किया है, बिहार को नेस्तनाबूद कर दिया। और अगर नीतीश आए होते तो बिहार का जो नाम पहले होता था कि भाई पलायन, और सिर्फ मतलब कहाँ के हो बिहारी, अगर बिहारी शब्द होता था बाहर में लोग यूज करते थे तो बिहारी मतलब गाली समझा जाता था। इस गाली के शब्द को मिटाया है नीतीश कुमार ने। और आज बिहारी कहीं भी होता है देश और दुनिया के किसी भी कोने में तो गर्व से कहता है कि हम बिहारी हैं, और ये पहचान दिया है नीतीश कुमार ने। फिर भी नीतीश कुमार पर लगातार ये आरोप लगते हैं कि बिहार में पलायन भी है, बेरोजगारी भी है, महंगाई भी अभी भी है। ये लगातार तेजस्वी यादव जो है आरोप लगाते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव का सारा आरोप बिल्कुल निराधार है, क्योंकि वो तो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं। उनके पिताजी ने बिहार को लूटने का कार्य किया, और वो गरीबी को क्या जाने। आज बताइए, यादव का, अगर यादव की बात करें तो यादव में दूसरा कोई नेता नहीं है क्या? किस यादव को उनके परिवार ने बड़ा बनाया है या फिर कोई अधिकार दिया है? सिर्फ अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वाले लोगों को। बेटा, अब A to Z तो उनका वही तो है, अपना A to Z, परिवार का A to Z मतलब A to Z। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा है उनके परिवार में जिस तरह का जंग छिड़ा हुआ है। अभी हमारी मातृ शक्तियों ने बताया है आप लोगों को कि माई बहन योजना। अरे भाई, जो अपने माँ बहन का कल्याण नहीं कर पा रहा, जो उसको इज्जत नहीं दिला पा रहा अपने घर में, वो दूसरे को क्या इज्जत दिला पाएगा? वो क्या करेगा? तो ये उनकी माँ बहन योजना है। उनका योजना सिर्फ बिहार को लूटने का है। लेकिन सारे बिहारी अब पहले से काफ़ी समझिए कि समझदार हो चुके हैं, और लालटेन का तेल खत्म हो गया है। मिट्टी तेल ऐसे भी खत्म हो गया है, लालटेन का युग खत्म हो गया है। अब बिजली बत्ती आ गया, उसमें भी अब आप देख रहे हैं 125 यूनिट बिजली नीतीश कुमार ने फ्री कर दिया है। तो भाई कोई क्यों जाएगा फिर लालटेन के युग में? टाटा बाय बाय तेजस्वी और फिलस्वी दोनों। तो तेजस्वी तो कह रहे थे ना कि जब हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे। देखिए, वो उनका ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है और कुछ नहीं है। ये चुनावी जुमला है, और यहाँ की जनता समझती है इस चीज़ को कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। जो होना था वो हो गया है। नीतीश कुमार जी ने जो किया है, आप देखिए, केंद्र में हमारे मोदी जी, और यहाँ बिहार में नीतीश कुमार, और हमारे अगर लालगंज की बात करें तो यहाँ संजय सिंह जी जो हमारे भाजपा के विधायक हैं, वर्तमान विधायक। फिर से कमल खिल जाएगा। कमल दोगुनी बहुमत से लालगंज में खिलेगा। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? लालगंज का भी हाल बताइए और बिहार का भी हाल बताइए। बीजेपी आएगी, संजय सिंह आएंगे। राज्य में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? राज्य में मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है, वही रहेंगे। वैकेंसी भी नहीं आगे। वैकेंसी नहीं है एकदम कंप्लीट। ये आप कैसे बता रहे कि वैकेंसी नहीं है? वैकेंसी इसलिए नहीं कि जनता चाह नहीं रही कि वैकेंसी दूसरा आए कोई। अच्छा, यहाँ क्या बात है, सारे लोग तेजस्वी यादव पर भड़के हुए हैं? तेजस्वी यादव उनका विनाश का लड़ा है, उनके बाबूजी का काल सब लोग देखे हुए हैं। अच्छा। कि जितना भी महिला अगर भड़की है और करे निंदा कर रही है, उसके पीछे कोई कारण नहीं है। क्या कारण है बताइए? उनके बाबूजी का जो काल रहा है, न नारी का सम्मान, जो माँ बहन योजना दिखा रहे हैं लोग को, चम्मच लेके घूम रहे हैं बाबू साहब, वो माँ बहन योजना के नाम पर है गाना गाते हैं, ई दौरे भी है, दाल भी आ रहे, RJD के माल भी आ रहे। वो माँ बहन योजना लाएगा? हाँ, माँ बहन का सम्मान क्या होता है वो बीजेपी से सीखिए जाके। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछिए, सभी माँ बहनों को किस तरह से सम्मान करती है। और ये सम्मान की दृष्टिकोण में है कि आपके यहाँ 125 यूनिट फ्री है, और माताओं का जो सम्मान कहा जाता है उसमें वृद्ध माताओं को सम्मान देने का काम किया है, जो 400 से 1100 रुपया कर दिया गया है। एक बात बताइएगा, नीतीश कुमार ऐन मौके, तेजस्वी यादव का ये कहना है कि चुनाव से ऐन मौके पर वृद्धा पेंशन जो है वो बढ़ा दिया जाता है, बिजली मुफ्त कर दिया जाता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये सारी योजनाएं हमारी थी कि जब वो सरकार में आते तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त करने की बात कर रहे थे। जो पेंशन की बात है, पेंशन वो 1500 करने की बात कर रहे थे कि हमारी जो योजना थी नीतीश कुमार उससे चोरी कर लिए। अच्छा, ये बताइए, वो कहते हैं कि हम शिक्षा में 5 लाख लोगों को नौकरी दिए, वो अपने बाबूजी के समय में क्यों नहीं दे दिए 5 लाख नौकरी? दिए क्या?
ये 17 महीने हमारी जब सरकार थी तो हम दिए। अच्छा बताइए, सरकार हमारा, मुख्यमंत्री हम, और नौकरी बांटिएगा आप हैं? सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री, उप मतलब चुप, उनको बोलने का अधिकार कहाँ से दे दिया इन्होंने? अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बोल रहा है हमने करवाया, हमने करवाया। तो आप लोगों को नहीं लगता कि तेजस्वी यादव की सरकार में रोजगार मिला? फालतू आदमी है, उसका कोनो काम का नहीं है। जो खुद 9वीं फेल है वो शिक्षा बांट रहे हैं, कलम फेंक रहे हैं, कलम के सम्मान को जान नहीं रहे हैं। बिल्कुल गुस्सा है। गुस्सा इसलिए कि उन्होंने किसी का सम्मान करना ही नहीं है। जब शिक्षा का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं वो आदमी, उन लोगों का सम्मान क्या करेंगे? जरा जाके उनके भाई से भी पूछिए, छोटे भाई है कि बड़े भाई हैं, उनसे भी जाके पूछिए। तेज प्रताप यादव, वो भी उनका सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। अलग हो गए। अलग इसलिए ना हो गए कि उनका विचारधारा अलग है। कैसे लगते तेज प्रताप तेजस्वी यादव में कौन अच्छे लगते? दोनों ही है। दोनों वही हैं। हाँ, तो तेजस्वी यादव भी बढ़ के रहते हैं एक चने के दो दाल हैं। अच्छा, एक इधर है एक उधर है। एक पत्नी को निकाल रहा है, एक को जाके बाहर से लौंडिया से ब्याह करके आ रहा है। दोनों का एक ही मतलब है। कोई माँ बहन योजना नहीं है उनके घर में। उनके घर में अपने खुद कलह चल रहा है। अच्छा, बाहर से एक बहन है उनका, पार्टी से इस्तीफा दे दी है। अच्छा, लालू परिवार में जो कलह चल रहा है उसका असर चुनाव पे पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। जिसका घर ठीक नहीं है वो चले बिहार को एक गुलबंद करने। अच्छा, ये अब पहले वाला, ये 90 वाला लालू का यादव नहीं है, ये समझदार सब 2025 वाला यादव है। सब लोग पढ़ा लिखा है, सब लोग समझ रहा है। उनके साथ तो यादव भी नहीं है। आप पता कर लीजिए, वैसे शिक्षित यादवों के बीच जाइए और बताएंगे आपको कि ये पहले वाला यादव नहीं है, अभी शिक्षित यादव है। अब ललटेन से नहीं, कमल के फूल से विकास करेंगे लोग। यानी फिर से लालगंज में कमल का फूल? बिल्कुल कमल का फूल खिलेगा। और इस बार हमारे लालगंज के जो विधायक हैं संजय सिंह, वो अपार बहुमत से जीतेंगे और इस बार मंत्री भी बनेंगे। मंत्री बनेंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, जो आपके विधायक जी कहीं बातचीत मुलाकात हुई है कभी? बिल्कुल, बहुतों बार होते रहता है। क्या बातचीत हर करते एक हो? मोड़ पे। आप तो एकदम संजय सिंह के भक्त बन रहे हैं। बिल्कुल भक्त है। क्या हम तो बातचीत बीजेपी हुई के थी? भक्त हैं। बीजेपी के भक्त हैं। जी बिल्कुल। क्या बातचीत क्या हुई जब मुलाकात हुई? तो क्या जब बातचीत होता है कि वो विकास के मुद्दे पे बात करते हैं, एक नरम स्वभाव के लोग हैं कि एक अदना सा भी आदमी से वही व्यवहार करते हैं जो है कि एक लगता है कि तामरसी विचारधारा वाले लोग हैं, जो तानाशाही लोग हैं, जो अपने धन बल के प्रयोग पे जीतने वाले लोग हैं, जो उंगली उठाकर बात करने वाले लोग हैं, उनसे भी बात एक साधारण शब्द में ही करते हैं। वैसे स्वभाव के सरल व्यक्ति है। लालगंज में कमल? जी बिल्कुल। क्या लगता है इस बार क्या होगा? राज्य का हाल क्या होगा? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए, अभी यहाँ तमाम लोग का एक कहना है, जैसे कि यहाँ वैकेंसी नहीं है, तो पूर्ण रूप से अभी बिहार में जो है वैकेंसी क्लोज हो गया। ये तो तेजस्वी यादव भी कह रहे कि बिहार में रोजगार ही नहीं है। रोजगार नहीं, मुख्यमंत्री की जहाँ तक बात हुई, मुख्यमंत्री की वैकेंसी की बात कर रहे हैं। और जहाँ तक रोजगार की बात हुई, तो अभी आप देख लीजिए, विगत का माने जब से नीतीश जी तेजस्वी जी से जब अलग हुए हैं और गठबंधन बीजेपी एनडीए की जब सरकार बनी है, उस समय से कितना वैकेंसी आ चुका है। बिहार पुलिस का ही देख लीजिए, या किसी भी तरह का कोई भी ऐसा विभाग नहीं है बिहार में रोजगार मिल रही है। हमें रोजगार मिल रही है, और पहले से भी लोग भय मुक्त होकर रोजगार माने यहाँ, चाहे वो बड़े पैमाने पे कंपनियां आ रही है, अरे दूसरे लोग निवेश करने के दृष्टि से भी बिहार को अब चूज कर रहे हैं। पहले से बिजली अच्छी हो गई है, रास्ता अच्छा हो गया है, भय मुक्त हो गया बिहार, कहीं से कोई अब रंगदारी नहीं मांगा जाता है। क्या लग रहा है इन दोनों जिस तरीके से बिहार में हत्या हुआ लगातार, तेजस्वी यादव ये पूछ रहे हैं कि बिहार में अपराध जो है वो बढ़ा हुआ है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं। क्या लगता है कि पहले से अपराध का जो ग्राफ है कमा या फिर बढ़ गया है? देखिए, जहाँ तक हत्या की बात है, ये हत्या कराने में भी कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग का ही हाथ होता है। इसलिए कि सरकार को हम बदनाम करें। आप उस चीज़ को देखिए, मैंने उसके तह तक जाकर लास्ट में जाएगा तो पता चलेगा कि हाँ, विपक्ष के ही कोई ना कोई उसमें सम्मिलित है। तो यह सरकार को बदनाम करने का एक साजिश है, हाँ, और कुछ नहीं। नीतीश कुमार पे पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है। अभी तक सब कोई के भरोसे पे वो खरा उतरे हैं, और अभी भी सब कोई का पूर्ण विश्वास है कि आगे भी जो सरकार बनेगी नीतीश जी की, वह इससे और अधिक तेजी गति से विकास करेगी। क्या लगता है फिर से नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव आएंगे? नहीं, बिल्कुल बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बस बनने जा रहे हैं। औपचारिकता बाकी है, इस चुनाव के माध्यम से वो भी औपचारिकता पूरी हो जाएगी। बिल्कुल, इसलिए कि सभी अभी आपने ही ने रिपोर्टिंग किया, एक भी लोग आपको मिले कि जो तेजस्वी यादव या लालू सरकार के सपोर्ट में बोले हो। यही परिणाम की तरफ बढ़ता हुआ कदम है
कि सभी लोग चाहते हैं कि बिहार में फिर से नीतीश कुमार, मोदी संग बिहार, फिर एक बार नीतीश कुमार। अच्छा, प्रभावित किससे, नीतीश कुमार से या नरेंद्र मोदी से? दोनों व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा है। मोदी जी देश का विकास जिस तरह से कर रहे हैं, जो पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। आप मीडिया के बंधु भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और आज बिहार में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे 20 साल में बिहार को कहां से लेकर कहां तक पहुंचाने का काम किया। 20 साल पहले आप उठा के देखिए सड़कों की स्थिति, बिजली की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, सब में आपको एक युगांतर परिवर्तन देखने को मिलेगा। 20 वर्षों की बात की है, तेजस्वी यादव आज कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार बनेगी तो 20 महीने में बिहार के प्रत्येक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। एक बार वो सरकार बनाए थे उनके पिताजी, ठीक है, और वो सरकार में बिहार की जनता बहुत बढ़िया से देखी कि क्या क्या किए। बिहार का राजस्व को किस तरह से लूटा गया। बिहार में शिक्षा के नाम पर चरवाहा विद्यालय खोला गया। अस्पताल में डॉक्टर गायब रहता था और मतलब साधारण हॉस्पिटल में मूलभूत व्यवस्था भी नहीं रहती थी। अब क्या रहती है व्यवस्था? बिल्कुल, आप चलिए मेरे साथ। अभी लालगंज की स्थिति हम कहते हैं एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास अस्पताल बन के तैयार है, वहाँ इलाज हो रहा है। वो हमारे माननीय विधायक संजय कुमार सिंह जी का बहुत बड़ा देन है। शिक्षा का क्या स्थिति है? शिक्षा का भी स्थिति आपको खुद देखने को मिलेगा। एक भी स्कूल आप दिखा दीजिए जो खपड़ानुमा है, जहाँ टीचर नहीं जाते हैं, जहाँ पढ़ाई नहीं होती है, बच्चों को पोषाहार नहीं मिलता है, शिक्षा नहीं मिलता है, व्यवस्था नहीं मिलती है। इन सभी में आप पाइएगा कि यहाँ पर नीतीश कुमार जी ने एक अच्छा विकास करके लोगों के सामने अपना विजन रखा है। अभी हाल के दिनों में नीतीश कुमार 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को 10,000 रुपये रोजगार के लिए दिए। तेजस्वी यादव का कहना है कि ये बिहार के महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है, चुनाव से पहले 10,000 रुपये बांटा जा रहा है। गुमराह तब होते ना कि जब हम बोल देते या करते नहीं। यहाँ तो ऑलरेडी बोले और लगले इम्प्लीमेंट तुरंत इम्प्लीमेंट। अब इम्प्लीमेंट हो गया तो लजायल भिलाई या खंभा नोचे वाली कहावत है कि वो कहे तो क्या कहें। वो थोड़ी कहेंगे कि हाँ हम नीतीश जी बहुत बढ़िया काम किए हैं, भाजपा बहुत बढ़िया काम कर रहा है। वो तो उसको तो काउंटर करना है कि मतलब मेरा योजना है, उसका योजना है, ये वो कह के बरगला रहे हैं। तो उनका काम ही बरगलाना है। हमारी योजना को चोरी कर ले नीतीश कुमार। उनकी योजना रही कब? वो सरकार में थे कब? 17 महीना के जो गीत गाते हैं वो सरकार में हम थे, वो तो नीतीश जी की सरकार थी, मुख्यमंत्री नीतीश जी थे। नीतीश जी कंटिन्यू 20 साल से सरकार चला रहे हैं। वो तो अनुकंपा के आधार पर आए या 17 महीना में चले गए। उनका कब का सरकार? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। और अभी हाल फिलहाल एक यात्रा निकाले हुए थे, वोट चोरी का यात्रा, वो और राहुल गांधी जी। वोट चोरी हो रहा है क्या? कहीं नहीं। वोट चोरी तो पहले होता था, बूथ लूटने का काम होता था। आज से 20 साल पहले कौन लूटता था? बूथ कैप्चरिंग होता था। कौन लूटता था? उस समय के तत्कालीन सत्ता में बैठे हुए लोग, जो कि वोट गिराने कहीं दलित के मोहल्ले में, कहीं जगह जहां पर बूथ पर लोग पहुंच नहीं पाते थे, वहां वोट गिर जाता था उस समय। जो SIR हुआ, पूरे वोटर लिस्ट का जो अपडेट हुआ, उसमें लोगों का नाम काट दिया गया, अधिकार छीना गया, वोट चोरी किया जा रहा है। लोगों का नाम नहीं काटा गया। आप मीडिया बंधु इस बात को बखूबी समझिए। यहाँ घुसपैठियों का नाम काटा गया है। तो सच में घुसपैठिया? हाँ बिल्कुल घुसपैठिया थे। 3.5 लाख जो लोग बिल्कुल घुसपैठिया थे, जो कि बांग्लादेशी रोहिंग्या को बसा करके वो वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था हर चुनाव में। वोट रहता नहीं था और वोट गिर जाता था वो सब। बिहार में जो बिल्कुल SIR पूरे देश में लागू होना चाहिए। मैं मांग करता हूं माननीय प्रधानमंत्री से कि पूरे देश में SIR को लागू किया जाना चाहिए और इस तरह से चुन चुन कर घुसपैठियों को बिहार से भगाना चाहिए, देश से भगाना चाहिए। आज घुसपैठिया बचाने के लिए ये लोग यात्रा निकाले हैं। हम मांग करते हैं कि घुसपैठिया को भगाना होगा पूरे बिहार से, पूरे देश से। यही घुसपैठिया हमारा, आपका, उनका सबका हक हमारी कर रहे हैं। हम जो हक यहाँ की जनता को मिलना चाहिए वो आ करके बांग्लादेश और रोहिंग्या से यहाँ कैंप करके बस करके यहाँ हमारा जो हक है उसको छीनने का प्रयास किया जा रहा है। हम इसके लिए साधुवाद देते हैं देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री को कि SIR उन्होंने लागू किया और बहुत अच्छा तरह से चुनाव आयोग ने इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया। मैं चुनाव आयोग को भी साधुवाद देता हूं और आने वाले सभी राज्यों में SIR को लागू किया जाना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम रंजन यादव हुआ। क्या लग रहा है इस बार जब चुनाव होने हैं तो क्या सोचकर इस बार वोट करेंगे? क्या मुद्दा रहेगा? हम लोग का विकास का मुद्दा रहेगा। कौन विकास करेगा? कौन विकास करेगा? NDA विकास कर रही है और कौन करेगा? नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी का जो है गठबंधन है वही विकास कर रही है। तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं? तेजस्वी यादव है ठीक है, लेकिन उसमें उनके पार्टी के नेता ही लोग ठीक नहीं है, उनके कार्यकर्ता ठीक नहीं, इसीलिए उनका
आना बहुत मुश्किल है। नीतीश कुमार के एक दो योजना बताएंगे? जी बिल्कुल बता सकते हैं। वो छात्र के लिए किए हैं, छात्रवृत्ति से लेकर के मैट्रिक में 10,000, इंटर में 25,000, ग्रेजुएशन में 50,000। स्वास्थ्य के मामले में देख लीजिए बिहार। करते हैं आप? हाँ, हम तो स्टूडेंट हैं। क्या लगता है बिहार में शिक्षा व्यवस्था का क्या स्थिति है? बिल्कुल पहले से बहुत अच्छा हो गया है, पहले इस तरह का था ही नहीं। हर पंचायत में हाई स्कूल हो गया है, सारा अति करकट का पहले था स्कूल था, खोपरौली का था, सब 2 तल्ला 3 तल्ला 2 मंजिला हो गया है। नीतीश कुमार के आने से हुआ है? जी, इससे पहले कहाँ हो रहा था। हम अपने उनके पहले आने से पहले के भी दुर्दशा देखे हुए हैं अपने गांव में, बहुत सारे समस्या था। इस बार बहुत बदलाव हुआ है और बदलाव होगा उन्हीं के नेतृत्व में। विकास के मुद्दे पे जी हम लोग विकास के मुद्दे पे ही वोट करेंगे। क्या नाम हुआ? रोशन यादव। क्या लगता है इस बार जब वोट करेंगे तो क्या मुद्दा होगा, क्या सोचकर वोट करने जाएंगे? विकास के मुद्दे पर वोट होगा। कौन विकास करेगा बिहार का? इंडिया करेगा। तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं कि हम भी विकास करेंगे, नया बिहार बनाएंगे। देखिए उनका वो तो करेंगे, लेकिन उनका जो पार्टी है ना, कार्यकर्ता लोग, वही लोग ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव ठीक है, उनके कार्यकर्ता ठीक नहीं है ना। तेजस्वी यादव ठीक है, लेकिन उनका कार्यकर्ता ठीक नहीं है। नीतीश कुमार कैसे लगते हैं? देखिए अगर भारत की बात किया जाए तो भारत में भाजपा रहना चाहिए। अगर बिहार की बात किया जाए तो बिहार में आरजेडी रहना चाहिए। अगर लालगंज की बात किया जाए तो लालगंज में भाजपा ही रहना चाहिए। लालगंज में भाजपा रहना चाहिए, देश में नरेंद्र मोदी भाजपा रहना चाहिए, राज्य में आरजेडी रहना चाहिए। हाँ। तो कौन आरजेडी से मुख्यमंत्री कौन होगा? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव अच्छे लगते हैं? देखिए वो अच्छा लगते हैं, लेकिन उनका कार्यकर्ता जो है ना, वही उनको क्या खराब। कहेंगे? यदि तेजस्वी यादव से मुलाकात हो आपकी तो क्या बातचीत, क्या कहेंगे, क्या समस्या है जो कार्यकर्ता से आप नाराज हैं? तेजस्वी यादव से क्या कहना चाहेंगे, बताइए। देखिए हम अगर सबसे पहले अगर तेजस्वी यादव से मिलेंगे तो जो उनका कार्यकर्ता है आरजेडी का जितना, वही सबसे बड़ा अथी है, घपलाबाज है। अच्छा, आपको भी लगता है कि जो कार्यकर्ता जिस तरीके से कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव कहे कि जो गमछा बांध करके, मुरेठा बांध करके जो लफवाई करते हैं कार्यकर्ता, उस पर रोक लगाते हैं, क्या लगता है ये सब चीज़ को ठीक करना चाहिए सही में? देखिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, समझे। आपको अगर अभी गमछा दे दिया जाएगा तो आप भी मुरेठा बांध सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव तो बैन कर दिया था ना कि तब सब कुछ टोपी पहन दिया और बैच लगाई। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, जो परंपरा शुरू से चलते आ रहा है वही रहेगा। अच्छा, गमछी वाला परंपरा सही है? सही है। तो क्या इस बार फिर से तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री? देखिए अगर वो बन जाते तो अच्छा है, लेकिन उनका कार्यकर्ता ही नहीं बनने देंगे। नहीं बनने देंगे जी। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते लेकिन कार्यकर्ता नहीं बनाएंगे। नहीं बनने देंगे उनका। तो नहीं बनने देंगे, आप ही तो बीजेपी को वोट कर रहे हैं। अरे तो उनका कार्यकर्ता, देखिए उनका कार्यकर्ता के देख के हम बीजेपी में के बात कर रहे हैं। एक तो अफसोस जाती है। क्या नाम बताएं? रोशन यादव। और उसके बाद भी कह रहे कि बीजेपी को वोट करेंगे, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाएंगे। अरे तो उनका कार्यकर्ता ना उनको डैमेज कर रहा है। अगर उनका कार्यकर्ता सही रहता तो लालगंज में भी उनका। मुलाकात करना चाहेंगे तेजस्वी यादव से? देखिए अभी तक तो हम नहीं किए हैं मुलाकात। अगर आपका चैनल के माध्यम से अगर हो सकता है तो मुलाकात कर सकते हैं। तो देखिए तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि देश में बीजेपी यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार में तेजस्वी यादव। लालगंज की बात करें तो बीजेपी के वोट करते करें, तेजस्वी यादव से मुलाकात होगी तो तेजस्वी यादव को ये सलाह देंगे कि आपके कार्यकर्ता जो हैं वो सही नहीं है, आपको मुख्यमंत्री बनने नहीं दे रहे हैं। तो देखिए तमाम जो लोग थे, लालगंज के लोग थे, कुछ महिलाएं थे और कुछ पुरुष थे। साफ तौर पे कहना है कि तेजस्वी यादव के राज में जब तेजस्वी यादव के पिता मुख्यमंत्री रहे तब बिहार में अपराध चरम पे था। और जब तेजस्वी यादव 17 महीने को सरकार बिहार में चलाते तब देखिए कुछ तरीके से रोजगार को लेकर जो तेजस्वी यादव लगातार कहते हैं कि 17 महीने में रोजगार दिए, लेकिन इनका कहना है कि उस वक्त तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार भी विकास के काम कर रहे हैं और ऐसे में इन लोग फिर से एक बार सत्ता की गद्दी तक पहुंचाने में नीतीश कुमार को मदद करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।